नमस्कार। जैसे जैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव का जो है मामला जो है गर्म हो रहा है और धीरे धीरे करके यहाँ जो है प्रत्याशी जो है जिनको टिकट मिल गया वो सभी काफ़ी जोर शोर से और काफ़ी उत्साह के साथ बाबा बैजनाथ की पूजा कर रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में भी काम करेंगे। इनको लेकर मैं अभी इस वक्त हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 2 टर्म विधायक रहे नारायण दास, एवं इस बार भी पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है और तीसरी बार इनको टिकट दिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये इस बार जो है जनता के लिए क्या सोचे हुए हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2 टर्म रहे, जनता यहाँ की खूब चाह रही है, आपका व्यवहार, आपका काम, आपका जो कार्य रहा वो ढंग से रहा। क्या चाह रहे हैं आप इस बार, जनता को क्या देना चाहेंगे अगर जीत के आ रहे हैं तो? बधाई आपको भी, आपके चैनल को भी बधाई। सबसे पहले मैं तो अपने शीर्ष नेताओं को और प्रदेश के नेताओं को अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने पुनः तीसरी बार एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया और पार्टी का प्रत्याशी बनाया। पहली बार मैं 2014 में बना। लोगों का असीम प्यार, कार्यकर्ताओं का असीम मेहनत, देवतुल्य जनताओं का स्नेह और बाबा बैद्यनाथ की असीम कृपा से लोगों ने लगभग 50,000 मतों से पहली बार चुनाव जिताने का काम किया। फिर 2019 में पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया और फिर बाबा बैद्यनाथ की असीम कृपा से अपने देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से मैंने 19 में भी चुनाव जीता। इसके बाद मेरे कार्यों को देखकर, जिन बातों की अभी आप चर्चा कर रहे थे, मेरे कार्यों को देखकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिनका मुझे जिला अध्यक्ष भी बनने का गौरव प्राप्त हुआ और मेरे कालखंड में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, संगठन को मैंने एक धार दिया। ये पूरा प्रदेश बोलता है और देश भी बोलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हुआ, गृह मंत्री जी का आगमन हुआ, प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई, आज भी सब जगह चर्चा है कि नहीं, देवघर की बैठक एक दिशा तय कर दिया। और 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझ पर भरोसा जताया है और मैं लगातार लोगों के बीच जाने वाला हूँ, रहने वाला हूँ। किसी के यहाँ सुख हो, दुख हो। सर काटेंगे सर कि तीसरी बार पार्टी ने आप पर विश्वास जता के इस बार भी आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, आप क्या कहना चाहेंगे देवघर की जनता के लिए? निश्चित रूप से जनता का असीम प्यार है। जो प्यार वो लगातार हमको देते रहे हैं, मैं फिर एक बार उनसे उम्मीद और प्रार्थना करूंगा कि वो प्यार पुनः एक बार बरसाएं। और बाबा बैद्यनाथ की नगरी होने के नाते ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, यहाँ कमल खिलना तय है। यहाँ के लोग एक सच्चे सेवक के रूप में मेरे साथ जब भी उन लोगों का बैठना होता है, मिलना होता है, मैं उसी बात को बोल रहा था कि मैं जब 2019 का चुनाव लड़ा तो मैं लोगों के बीच गया, जनता जनार्दन के बीच गया और मैंने कहा कि यदि आपने कुछ कहा है और हमने नहीं किया है सो बताइए। सारे लोगों ने कहा कि नहीं नारायण जी, आप जो कहते हैं वो करते हैं। तो एक विधायक के रूप में नहीं, मैं एक सेवक के रूप में, हमारा घर घर तक प्रवास है, माँ पिता से प्रवास है, बेटों से प्रवास है, पुत्र वधू से प्रवास है, नौजवानों से प्रवास है और कोई आदमी 10 साल के विधायकी कालखंड में मेरे दामन में दाग नहीं लगा पाया, मेरे कपड़े पर एक छींट नहीं आया। मैं सादगी विचारधारा का हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से लोगों के लिए काम करता हूँ। मेरी सरलता, मेरी सहजता, मेरी विनम्रता, मेरी निर्बलता इस बात का प्रमाणित है और आज तक मैंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं किया। मेरे कारण कोई जेल नहीं गया, मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया। सेवा का भाव है, एक गरीब का बेटा है और कष्ट करके और संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में 40 साल हमने डंडा और झंडा एक पार्टी का ढोया। हमारी माँ दतुअन पत्तल बेचती थी, हम मिट्टी काटते थे। सूरत शहर ऐसे, मुंबई जैसे, दिल्ली जगह पर मैंने काम किया, लेकिन पार्टी के साथ हमेशा हम जुड़ा रहे। यही कारण है पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता पर तीसरी बार भरोसा किया है
और भरोसा कामयाब होगा, लोगों का प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार विजय हासिल करेगी। इस बार जनता को क्या, अब जनता के बारे में क्या सोचे हैं? तीसरी बार आप प्रत्याशी बने हैं, अगर जीत के आते हो तो जनता को क्या नया देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सड़कों का सवाल है, मैंने जाल बिछा दिया है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लगने के पहले पूरे विधानसभा में चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे अन्य चीज़ हो, चाहे मेरे विधायक निधि से आज मास्क लाइट या विकास की योजनाएं हो, रोज में शिलान्यास और उद्घाटन करते रहा। तो एक काम करने का जज्बा है। मैंने पहले कहा कि देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय आ गया और उसका नामकरण मैं बाबा बैद्यनाथ के नाम से किया। अभी दिघरिया पहाड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क आ गया। कब ये राष्ट्रीय पार्क बनेगा, क्या नाम? प्रधानमंत्री पीएमओ में आज भी चिट्ठी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पहला स्वदेशी बम परीक्षण हुआ था जिसमें प्रफुल्ल चंद्र चक्रवर्ती दिवंगत हो गए थे। तो मेरी योजना है कि अंडमान निकोबार के तर्ज पर ये भी पर्यटकीय दृष्टिकोण से आगे बढ़े और लाइट एंड साउंड सिस्टम हो और क्रांतिकारी की गाथाओं को बताया जाए। तो देवघर पर्यटन के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे विकसित शहर है। श्रावणी मेला लगता है, नंदन पहाड़ है, त्रिकूट है, तपोवन है और सभी पहाड़ों का एक इतिहास रहा है। और पर्यटकीय दृष्टिकोण से मैंने सभी पहाड़ों का निर्माण विकसित कराने का काम किया है, विकास करने का काम किया है। लास्ट सवाल सर, कि जनता देवघर विधानसभा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आशा करना चाहेंगे? निश्चित रूप से 2014 के रूप से मैं विधायक हूँ और 10 साल से मैं लगातार विधायक हूँ। मैंने पहले ही कहा कि जनता का असीम प्यार है, असीम स्नेह है। मैंने कोई वाद नहीं किया आज तक, ना अवसरवाद किया, ना जातिवाद किया, ना व्यक्तिवाद किया। जो साथ उनके साथ में खड़ा हूँ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.